वो साफ कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई हॉस्टल ही नहीं है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि आप डीओ हैं, आप बोलते हैं कि ऐसा कोई हॉस्टल मेरा है नहीं है, जो बच्चे रह रहे हो रोड छाप है। तो ये रोड छाप है, आप बोलते हैं असामाजिक तत्व, तो 1 बाय 1 सारे रूम चेक करवाइए। प्रशासन इस पर तो पूरी तरह से निर्भर है ना, वो करा सकता है। गोपनीय के चिट्ठी से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे डीएम साहब को आउट ऑफ सेंट्रलाइज माने मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि अगर ये परिस्थिति बनी रही तो डीएम साहब भी बदनाम होगा कि आपका डीओ आपका बात नहीं आया। चिट्ठी के पाठक साहब का चिट्ठी आया तो नहीं आया, तो तुम क्यों हटा रहा है? तुम ऑल इन ऑल डीएम होता है साहब, तो डीएम साहब से परमिशन लेना चाहिए, या डीएम साहब का निर्देश। कोई चिट्ठी नहीं है कि ऊपर से आदेश है। अगर चिट्ठी आया है डीओ साहब का तो ये जवाब दें, डीओ साहब या डीडब्ल्यू है या गरीब छात्र हैं, बहुत गरीब है सर, ठीक है। हम बहुत मतलब दिल रोता है सर, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन क्या करें सर, हम लोग गरीब हैं, यही दिक्कत है। हम लोग के साथ बहुत टॉर्चर होती है सर, हम लोग को इतना झेलना पड़ता है। हम लोग क्या करें सर, हम अपने सीओ साहब से आज्ञा चाहते हैं कि हम गरीब छात्रों को न्याय मिले। और आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700-4264-018। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान के महादेवा स्थित VM इंटर कॉलेज के प्रांगण में अंबेडकर छात्रावास को खाली कराने के लिए पचरुखी के CO तमाम फोर्सेस के साथ पहुंच गए। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पचरुखी CO सुरक्षा बल के साथ पहुंचे हुए हैं, जो कि अंबेडकर छात्रावास है, जो लगभग सन 1985 से उसमें छात्र रहते हैं, जो SC ST के छात्र हैं, और वो खाली कराने के लिए आज पहुंचे हुए थे। हालांकि खाली नहीं हो सका छात्रावास, क्योंकि वहाँ पे जो छात्र थे वो आंदोलित हो गए और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि अगर हम लोग खाली कर देंगे तो पढ़ाई अपना करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दलित समाज के जो नेता हैं, पप्पू चमार या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे पहुँचे हुए थे और अपनी बातों को जो अंचलाधिकारी हैं उनके समक्ष रखा और उन्होंने भी इनकी बातों को सुना। और इन लोगों का कहना था कि हम लोग सन 1985 से ये छात्रावास चलते आ रहा है, लेकिन इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। पप्पू चमार का कहना था कि DM के द्वारा कहा गया कि ठीक है खाली नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो DEO हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके द्वारा यहाँ पे पोस्टर चिपका दिया गया कि खाली कराने को लेकर के। और आज 17 तारीख को वहाँ पे जो CO हैं पचरुखी के, वो पूरे फोर्स को लेकर के वहाँ पे खाली कराने के लिए पहुँच गए। तो वहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो BMHE का ग्राउंड के ठीक पीछे जो अंबेडकर छात्रावास है। पुराने छात्रावास में पहले लड़के रहते थे, अब नया छात्रावास बना, उसमें शिफ्ट हो गए और उसी को खाली कराने के लिए ये लोग पहुँचे हुए थे। हालांकि बातें जो निकल करके सामने आ रही है उसमें सिमलतुल्ला छात्रावास की बातें आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये छात्र जाएंगे कहाँ अगर इनसे खाली करा लिया गया तो। और इसी को लेकर के DM साहब से छात्रों ने भी न्याय की गुहार लगाई। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि छात्रों का और वहाँ पे स्थित मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं को।
और हमारे सीओ साहब धर्मनाथ सर बैठे जी आए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिस्टम से आए, हम लोग से बात किए और बोले कि हमको डीएम साहब का आदेश मिला है कि आप लोग को छात्रावास खाली कराने का। लेकिन ये हम सर आए, हमसे मिले, बोले कि बाबू आप लोग इसमें रह रहे हैं, हमको आदेश है खाली करने का, तो हम क्या करें, आप लोग बड़ी अधिकारी से बात कीजिए, आप लोग को कुछ दिन का समय देते हैं और बात करके, नहीं तो हमारा आदेश है तो आपको कैसे भी करके हटा देंगे हम। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, डीएम साहब से क्या चाहते हैं? सर डीएम साहब से यही हम मांगते हैं अपना कि सर हम लोग को न्याय मिले और हम लोग गरीब छात्र हैं, बहुत गरीब है सर, ठीक है। हम बहुत मतलब दिल रोता है सर, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन क्या करें सर, हम लोग गरीब हैं, यही दिक्कत है। हम लोग के साथ बहुत टॉर्चर होती है सर, हम लोग को इतना ही झेलना पड़ता है। हम लोग क्या करें सर, हम अपने सीओ साहब से आज्ञा चाहते हैं कि हम गरीब छात्रों को न्याय मिले और डीएम साहब से ये भी मांगना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हम लोग गरीब छात्र हैं, हम इसमें रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को किसी न किसी दबाव के कारण हम लोग को बाहर निकाला जा रहा है। हम चाहते हैं सर, आप लोग से निवेदन करते हैं कि मतलब हम लोग का हटाया ना जाए, हम लोग गरीब छात्र हैं। हम लोग ये सिवान जिला में हम लोग का पहले का इतिहास देखा जाए तो हम लोग का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब पूरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अनुयायी हैं और हम उनके आदेश के बाबा साहब हम लोग के भगवान हैं। उन लोग के माध्यम से ये छात्रावास सिवान जिला मिला, सभी जिला मिला, पूरे भारत में मिला। हम चाहते हैं सर कि हमारे छात्रों के साथ ऐसा अन्याय ना हो। आप लोग छात्रावास में रहते हैं, अपना घर बार छोड़ करके आए हुए जी हैं। सर, जी सर। लेकिन एक बातें मार्केट में लोगों के पास जा रही है कि कुछ असामाजिक तत्व इसमें लोग रहते हैं। नहीं सर, कितनी सच्चाई है? नहीं सर, ये हम मैं इस छात्रावास का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के साथ दस्तावेज दूंगा कि यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व ऐसा नहीं रहता है। हमारे जितने भी छात्र हैं सिवान जिला में, जितने भी कॉलेज है, नामांकित कॉलेज, सभी में एडमिशन कराया गया है। कोई ऐसा, हाँ सर, या सर, कोई ऐसा छात्र नहीं है जो मतलब गलत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश कुमार पड़ता है, मैं छात्रावास का छात्र हूँ सर। छात्रावास खाली कराने की बात हो रही है, पूरा मामला क्या है? ये चिट्ठी के अनुसार, पत्र के अनुसार ये शिक्षा विभाग का छात्रावास है। शिक्षा विभाग के बिना परमिशन के, यानी बिना अलॉट किए हुए छात्र रह रहे हैं। उसी को देखते हुए उन्होंने प्रेयर किया जिला प्रशासन से, तो जिला प्रशासन द्वारा मुझे मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रतिनियुक्त किया गया है कि अब जाके खाली कराइए। लेकिन मौके पर आए तो शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं है और छात्रों की समस्या को भी हमने सुना जी। तो उन लोगों को भी आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन से आप मिलिए, अगर कोई विकल्प निकल जाती तो ठीक है, नहीं तो अंतोगत्वा खाली करना पड़ेगा। छात्रों का क्या कहना है? आप जब आए थे तो उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या है रहने का, कि हम लोग जाएंगे कहाँ, तो ये अपनी समस्या लेकर के जिला प्रशासन शिक्षा पदाधिकारी से लोग मिले। अगर कोई विकल्प निकल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली करना पड़ेगा। तो ये नए छात्रावास का मामला है या फिर पुराने छात्रावास का? ये नया बना हुआ है शिक्षा विभाग का, नया बना। तो ये जो पहले पुरानी ही यहाँ पर थी, उसी को जीर्णोद्धार, उसी को नया कर दिया। पुराने जो छात्रावास उसको जीर्णोद्धार, नया बिल्डिंग बन गया डिमोलिश करके। तो यहाँ पर जो खाली कराने की बात आ रही है, तो आखिर यहाँ क्या होगा अगर खाली हो रहा है तो? अभी तो विभाग समझे, शिक्षा विभाग अपना समझे क्या करेगा ना करेगा। तो ये बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे अगर खाली हो गया? अब ये बच्चे मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कमजोर ये लोग हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि रहते हैं, ये लोग अपना या तो किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करेंगे या नहीं तो अपना प्राइवेट रह लेंगे। तो तहत में जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डीएम साहब को गुमराह कर दिया गया है और गुमराह करते हुए साहब को आउट ऑफ सेंट्रलाइज माने मुख्य धारा से अलग करने का काम किया गया। ये डीओ द्वारा और डीडब्ल्यूओ द्वारा डीएम साहब को बदनाम करने की साजिश किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ऊपर से आदेश आता है कि सिमतुल्ला खोला जाए, ये 1985 से ये छात्रावास है, तो फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए ना कि ये पूर्व में 1985 से छात्रावास है, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो फिर आप इसको क्यों आप रिकमेंड कर दिए कि इसी में सिमतुल्ला खोलेगा? कहीं ना कहीं डीडब्ल्यू को और डीओ साहब का मिली भगत है, इनके नियत और नीति में खोट है। अगर वो लोग रिपोर्ट ये नहीं दी, नहीं ये रिपोर्ट नहीं किया, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीएम साहब को। कहीं ना कहीं अपने सूझबूझ का परिचय उन्होंने दिया, इसलिए सूझबूझ को परिचय दिया कि वो
फिर से एक दिन आते हैं और इनके रिपोर्ट पर उनको विश्वास नहीं होता है, फिर आते हैं और फोटो खींच के लेकर जाते हैं और तब रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, क्या सत्यदेव राम विधायक जी और माननीय अमरजीत कुशवाहा, सारे विधायक लोग रिकमेंड करते हैं कि बताइए 1985 से ये हॉस्टल है, छात्रावास है, तो आखिर क्यों आप इसको रिकमेंड कर दिए। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे विभाग के लोग या हमारा डिपार्टमेंटल हमसे गलती करा रहा है। तो फिर उन्होंने सुधारने का काम निदेशक को भेजे कि इसको वो मेरे पास चिट्ठी है आपको उपलब्ध करा रहे हैं, वो खुद से कहें कि नहीं ये जो छात्रावास है छात्रावास ही रहेगा। लेकिन बीच में फिर अब ना जाने डीओ साहब के क्या इसमें मिली भगत है या क्या उनकी नीयत और नीति पर मैं सवाल उठाता हूं कि आज कितने दिन 12 तारीख के अपने से आते हैं, एक आवेदन चिपका देते हैं, कहते हैं कि 12 बजे तक अगर नहीं खाली करते हो तो बलपूर्वक हटा दिया। आवेदन में दिया है कि सामने दिखाइए, दिखाते हुए बताइए आप जी मैं आपको ये मैं पढ़ के बता देता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि डीएम साहब के चिट्ठी के अनुसार या डीएम साहब के आलोक में होना चाहिए। डीओ साहब अगर डीएम साहब से तो अलग नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं इनकी ये नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ये लिखा है कि VMEC उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज सिवान के परिसर में नवनिर्मित छात्रावास में अवैध रूप से बिना किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के लिए बिना कुछ असामाजिक तत्व को छात्रावास में प्रवेश हो गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस संज्ञान में लेते हुए अविलंब खाली करने का निर्देश प्राप्त है। ये कह रहे हैं कि निर्देश प्राप्त है, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है कि डीएम साहब दिए होंगे। उक्त आलोक में निर्देश दिया जाता है कि नवनिर्मित छात्रावास में अनाधिकृत रूप से आवास कर रहे हैं वो दिनांक 12/9/2023 को पूर्वाह्न 12 बजे तक छात्रावास खाली करने का सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत छात्रावास खाली नहीं करते हैं तो उन्हें बलपूर्वक छात्रावास से हटाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कर दी जाएगी। चिपका दिया गया था। जी ये चिपका दिया। मैं पूछना चाहता हूं ये डीएम साहब खुद से संज्ञान लें कि उनके बिना आदेश से कैसे चिट्ठी लगा दिए। उस दिन कह रहे हैं कि 24 घंटे में 12 बजे तक कर देना है 12 तारीख के, फिर आज डीएम साहब के गोपनीय के चिट्ठी से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे डीएम साहब को आउट ऑफ सेंट्रलाइज माने मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि अगर ये परिस्थिति बनी रही तो डीएम साहब भी बदनाम होगा कि आपका डीओ आपका बात नहीं मानता। आखिर क्या कारण है, क्या इन बच्चों से दुश्मनी है। और इतने दिन पहले मेरे पास एविडेंस है 2015 से, उसमें दिखाया जाता है, मैं बता रहा हूँ कि 16/4/2015 को ही लिख दिया गया है डीओ द्वारा कि इसको कल्याण से जोड़ा जा सकता है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है या मेरे पास कुछ इस पर करने का व्यवस्था। जब आपने 16 में लिख दिया 16/4/2015 को, तो फिर आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? आप किस हैसियत से, मैं पूछना था किस अथॉरिटी से आप इसे इंटरफेयर करते हैं? आपकी इसमें मंशा क्या है? जब ये मामला के पाठक से संबंधित है तो आप इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? डीओ साहब के कहीं ना कहीं हम उनके नियत और नीति पर सवाल उठाते हैं। डीओ साहब क्यों इसमें लगे? हाँ, प्रिंसिपल क्यों आ गए? प्रिंसिपल कौन होते हैं? प्रिंसिपल डीओ होते हैं ना। जब आपको करना था आप कौन खाली कर, आप तो मजिस्ट्रेट बहाल के, ये नियम संगत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ किसके आदेश से डीओ साहब खाली कराने आए? क्या प्रिंसिपल साहब कौन होते हैं खाली कराने वाले? कहीं ना कहीं ये लो असामाजिक तत्व। आप कैसे किसी को असामाजिक तत्व कह दीजिएगा? जी जी, जो इस आवास में बच्चे रहते हैं छात्रावास में, जी जी, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ाई नहीं करते और छात्रावास में नहीं ऐसा कोई बात नहीं ऐसा जी जी, कहने के लिए कुछ कर, मैं भी कह दूंगा कि आप चोर हैं, 420 हैं, पैसा लेते हैं, मैं इसका एविडेंस दूंगा ना। तो डीएम साहब को, अरे जिला अधिकारी PM CM DM के सामने कौन होता है? तो उनको पूछना चाहिए कि कौन वहाँ छात्र यूनियन के अध्यक्ष है, कौन प्रीफेक्ट है, कौन वहाँ संचालन करता है, किसके आदेश से गया, ये बात करना। मैं इसमें एंट्री किया गया है तो मैंने डीएम साहब को सूचनार्थ भेज दिया गया है। मेरे पास सारे एविडेंस है, मैंने सूचनार्थ भेज दिया है कि मैं इसमें बच्चे जा रहे हैं। और मेरे कथनानुसार नहीं, ये साहब कमेटी आई थी अनुसूचित जनजाति की कमेटी, उन्होंने डायरेक्ट डीओ से फ़ोन किया कि अरे क्यों नहीं एंट्री करने देता है, इतने दिन से बिल्डिंग बना है। तो सर मेरे पास चाबी नहीं। देखिए उस तरह उनके सामने कैसे बोला, सर मेरे पास चाबी नहीं, प्रिंसिपल के पास चाबी है, जाकर प्रिंसिपल से चाबी ले लीजिए, मैं दिलवा देता हूँ। तो वो लोग चाबी दे दिए, मैंने एंट्री कर गया। बच्चे क्यों इस तरह से आखिर कर रहे हैं? आखिर ना जाने उनके, हम तो कहेंगे कि RSS के एजेंट हैं, मैं तो कहूँगा कि RSS के एजेंट हैं। कहीं ना कहीं ये दंगा फरसा कराना चाहते हैं, बच्चों को बदनाम कर चाहते हैं, बच्चों को। सीओ साहब यहाँ पे आए जी 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 जी, तो क्या हुआ? इनको तो खाली कराने के लिए भेजा जी जी भेजा गया था। तो ये अपना
ऊपर से आदेश है तो भाई कोई भी सरकार के अंडरटेकिंग में है तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त बल नहीं है, तो इसलिए मैं फिर आप लोग भी अपने स्तर से बात कर लीजिए, नहीं तो मैं तो सरकार के अधीन हूँ तो बलपूर्वक हटाऊंगा, जैसे होगा जिस तरह हटाना है। अगर पटना से भी फोर्स मंगाना होगा तो मैं मंगा कर हटाऊंगा। तो साहब तो भाई सरकार के आदमी हैं, उनका कहना दायित्व है, उनका कहना उचित है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि ये सरकार के अधीन में तो ये कहेंगे, तो मैं इस पर कुछ। आप लोग क्या चाहते हैं आगे? जी मैं यही चाहता हूं कि जब डीएम साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हॉस्टल रहने दिया जाए, तो फिर इसमें बात कैसे आ गई? ये कौन होते हैं डीओ साहब इंटरफेयर करने चाहिए? साहब से हम आग्रह कर रहे हैं डीएम साहब से कि इस पर क्यों एक्शन ले, इन पर FIR करना चाहिए डीओ पर कि तुम कौन होता है मेरे आदेश को निरस्त करने वाला? इनवाट कैपेसिटी आर टॉकिंग टू मी, तुम किस हैसियत से बात कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं या तो इनको गुमराह, इनका औकात नहीं है डीएम साहब के आदेश को निरस्त कर। ये कौन होते हैं डीएम साहब के आदेश को निरस्त करने वाले? ये बीच में जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनसे पूछना चाहिए डीएम साहब, तुम कौन होता है इंटरफेयर कर? तुम्हारे पास चिट्ठी आया निदेशक का? आया चिट्ठी के पाठक साहब का चिट्ठी आया तो नहीं आया, तो तुम क्यों हटा रहा है? तुम्हें ऑल इन ऑल डीएम होता है साहब, तो डीएम साहब से परमिशन लेना चाहिए, या डीएम साहब का निर्देश। कोई चिट्ठी नहीं है कि ऊपर से आदेश है। अगर चिट्ठी आया है डीओ साहब का तो ये जवाब दें, डीओ साहब या DW है या डीएम साहब। डीएम साहब के पास चिट्ठी आया हो तो बताएं। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की चिट्ठी है, कहीं ना कहीं कन्विंस कर दिया। मुझे जहाँ तक लग रहा है इट सिम्स डेट कि कहीं ना कहीं कोई कन्विंस किया कि असामाजिक इसमें तत्व है, तो साहब को जाँच करा लेना चाहिए। आप बड़े अधिकारी हैं, एक IAS है, कोई जाति धर्म और मजहब की नहीं होता। IAS होता है वो सबके लिए, हम सभी के लिए, सीमांत जिला वासियों के लिए हैं। तो हम यही करवत प्रार्थना करेंगे, एगेन बार बार उनसे निवेदन करेंगे कि इन बच्चों को भविष्य को देखते हुए इन पर रहम करने का काम करेंगे। जो नियम संगत है वो करें। मैंने अगर सरकार ऐसा निर्देश देती है तो अब हटाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सरकार का निर्देश नहीं होता है। आप DW के इशारे, DO के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये थोड़ा मुझे उचित नहीं लग रहा। मेरा नाम पप्पू चमार साहब उर्फ राजकुमार गौतम, छात्र यूनियन के अध्यक्ष हैं हम। किसान के मज़दूर के बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे कि जिनको जगह ही नहीं मिलता है कि यहाँ पर भी रह पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं कि शहर में आकर के पढ़ें। तो मैं कहूँगा शासन प्रशासन से मैं ये आग्रह करूँगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमें जब हम यहाँ पर आए तो सुनने को मिला कि DO यहाँ पर हमारे बच्चों को बोल रहे हैं कि रोड छाप बच्चे हैं ये। तो ये तो देश में यही चल रहा है कि गरीब के बच्चों को जो है रोड पर ही भेज दिया जाए। आप अगर चाहते तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ही बना हुआ है। अगर नीयत अगर सही होती तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की जो प्रोसेसिंग जो है उस तरीके से नहीं रह रहे हैं, देखिए पूर्व में जो छात्रावास यहाँ पर था उसको जब तोड़वाया गया तो ये उम्मीद इन लोगों को दिलाई गई कि बच्चे आप लोग यहाँ से जो हम आपकी व्यवस्था करवा दे रहे हैं, कहीं व्यवस्था नहीं करवाया गया। यहाँ से 100 से 200 बच्चे जो है बाहर रह करके भटके 2-3 साल तक जो है बाहर रह करके अपने भविष्य बर्बाद किए, और ये उम्मीद के साथ कि नया छात्रावास बनेगा तो उसमें हमें दाखिला मिलेगा। पुराना छात्रावास को तोड़वा करके नया बनवाया गया, उसमें भी बच्चे जो है इजाज़त पूर्वक डीएम की इजाज़त आवेदन दे करके, DO से आवेदन दे करके और इसमें रहना प्रारंभ किया। वो भी नीचे फर्श पे सोते हैं बच्चे, और इतना त्याग करने के बावजूद भी आकर के यहाँ पे बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। सारे बच्चों का एग्ज़ाम है, वो दिन रात जो है वो पढ़ने के बजाय इन लोगों के ऊपर जो है ला करके और नोटिस चिपकाया जाता है कि ये बच्चे असामाजिक तत्व है, यहाँ पे गुंडे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर गरीब और छात्र जो है अगर गुंडे, तो आपके पास शासन प्रशासन आकर के जाँच करवाइए। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर इनके साथ अगर गलत होगा तो मैं कहूँगा कि ये इस पे ध्यान देना चाहिए। डीएम साहब को खुद आकर के जांच करनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव, मैं अपने बच्चों के साथ हूं, और इसके लिए आमरण अनशन भी करना होगा, हम लोग करेंगे। ये देश के भविष्य हैं और इसको समझना चाहिए शिक्षा विभाग के भी, और उच्च जो हमारे नए आए हैं के पाठक जी को भी, उनके पास भी अगर ये खबर पहुंचती है तो बच्चे के दर्द को समझें, क्योंकि यही बच्चे कभी जाकर के पाठक बनेंगे, यही कभी CO साहब बनेंगे, और बने भी हैं। यहाँ से दरोगा बने हैं, BPSC लेवल तक का जो एग्ज़ाम निकाले हैं, कोई वकील बना है, कोई मतलब तमाम सारे यहाँ से जो है निम्न वर्ग के बच्चे यहाँ रह करके और अब उच्च स्थान तक जा कर के और देश और अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं। मेरा आग्रह है कि बच्चों पे ध्यान दिया जाए और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। धन्यवाद। निकला यहाँ पे बातचीत जो हुई। मैं फिरोज़ खान, मैं तो यहाँ आया हूँ और CO पचरुखी यहाँ पहुँचे हुए हैं लेकिन जो लेटर चिपकाया शिक्षा विभाग ने, मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि असामाजिक तत्व जैसे गलत वर्ड्स का उसने इस्तेमाल किया है। असामाजिक तत्व रोता नहीं है, ये बच्चा रो रहा है, इसके आँख में आंसू अब देख रहे हैं, तो असामाजिक तत्व रोता नहीं, जवाब देता है।
और ये रो करके कल्याण विभाग से, सीओ से या डीएम से सबसे ये आग्रह कर रहा है कि मुझे मेरे जीवन को बर्बाद न किया जाए। इसलिए मैं डीएम साहब से और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से और जो भी इसके पदाधिकारी हैं, मैं यही कहूँगा कि इस बच्चे के आंसू देखिए और इसके मुताबिक आपको जो करना हो कीजिए। बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद न किया जाए। और ये अगर गलत है तो 1985 से अब तक बच्चे कैसे रहते हैं, इसका जवाब शिक्षा विभाग दे सकता है। शिक्षा विभाग के डीओ के पास जब भी लोग जाते हैं तो हाथ उठा देते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा कोई हॉस्टल है ही नहीं। वो साफ कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई हॉस्टल ही नहीं है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि आप डीओ हैं, आप बोलते हैं कि ऐसा कोई हॉस्टल मेरा है नहीं है, जो बच्चे रह रहे हो रोड छाप है। तो ये रोड छापे हैं। आप बोलते हैं असामाजिक तत्व, तो 1 by 1 सारे रूम चेक करवाइए। प्रशासन इस पर तो पूरी तरह से निर्भर है ना, वो करा सकता है। डीएम साहब इसके लिए भेजे वो कोई मजिस्ट्रेट 1 by 1 चेक करें कि कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है, कहाँ नहीं पढ़ता है। अगर एक भी एविडेंस ऐसा दिखला देंगे, एक भी एविडेंस, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनको समर्पित कर दूंगा एक एविडेंस के लिए। ये एकदम गलत बात है, ये इल्ज़ाम है बच्चों पर। और मैं डीओ साहब को कहूँगा कि अपना दिमाग सही रखें, वरना हम लोग दिमाग सीधा करना जानते हैं। इसके लिए हम लोग हर लेवल तक जाएंगे। और आपको मैं सीधा बता दूँ कि उनको समझाया जाए और उनको अपने लेवल में रहने के लिए कहा जाए। वो ये ना समझें कि यहाँ लोग चुप बैठ जाएंगे। ये विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के जीवन के लिए पूरे बिहार के विद्यार्थी एक हो जाएंगे। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता, तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587, 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।